जेई मेंस देना है तो बेटा पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। सर एक बात बताइए, टाइम इतना कम है, बच्चा इतना सब कुछ कैसे पढ़ेगा? आप मुझे बताओ। सर आप पूरी बात तो सुनिए। हाँ बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जेई मेंस फोड़ना चाहते हैं तो बेटा पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, लेकिन ये जो 80% की बात हम आज करने वाले हैं बेटा, इनसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो अगर कहीं टाइम मैनेजमेंट रह जाए तो इन टॉपिक्स को तो छोड़कर मत जाना, जेई मेंस में आएंगे ही आएंगे, ये कंफर्म है मेरे भाई। बच्चों में सूचना जारी है, ये 80% सबसे ज्यादा भारी है। बस इसको कर लो, केमिस्ट्री के अंदर 80% नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे। जेई मेंस के अंदर विगत वर्षों का पेपर उठा के देखोगे, आने वाले वर्षों का पेपर अगर आप उठा के देखोगे तो आपको यही अंदाजा लगेगा कि ये चैप्टर तो भाई साहब हम छोड़ ही नहीं सकते। अगर हमने छोड़ दिया मतलब ये मान लो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। यहां पे सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं बच्चों आपके सामने, तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किनको किनको करना है, किनको छोड़ के नहीं जाना है, वो सारी बातों पे अपन डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जैसे कि ब्लॉक केमिस्ट्री को काफी हद तक हटा दिया गया है और अब आपके सामने केवल और केवल अगर मैं बात करूं जो सबसे मेजर चैप्टर बचता है, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन। सर बिल्कुल सर। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन तो सर बहुत बड़ा चैप्टर, क्या उसके अंदर और क्या करना है? तो सर मैं बच्चों के सामने और आपके सामने दोनों के सामने एक बात बताना चाहता हूं, वीएससीपीआर कर लो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी एकदम नहीं छोड़ना है बेटा। उसके बाद से अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के ही जाना है। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, O2N2B2S2 का केस आपको पढ़ के जाना है। थर्ड अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बीबी बोले तो बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग, इनके तो छोड़ने ही नहीं है सवाल, इनके तो पॉइंट्स छोड़ने ही नहीं है, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप इतना करने में सक्षम होते हो बेटा जी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप अपने सिक्योर करते हुए पाओगे। समझ रहा हो? केमिकल बॉन्डिंग नहीं छोड़ना है, 3 से 4, और उसमें भी ये टॉपिक तो एकदम नहीं छोड़ने, है ना। इसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सबसे पहली चीज तो आईयूपीएसी। आईयूपीएसी आपको छोड़ना नहीं है, और खासकर वो वाला आईयूपीएसी जहां पे सॉल्ट में आयंस का टेस्ट होता है। समझ रहे हो? आयंस का टेस्ट, जैसे कि NiDMG2, अब उसमें टेस्ट ऑफ निकल के लिए उसे यूज किया जाता है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज आईयूपीएससी नहीं छोड़नी है। दूसरी थ्योरीज में आते हैं, थ्योरीज में आपको वीवीटी नहीं छोड़ना है। वीवीटी में भी क्या नहीं छोड़ना है? तो हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने वाले खूब सारे सवाल हमें प्रैक्टिस करने हैं। तो पहली चीज तो ये। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एकदम नहीं छोड़ के जाना है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखना ही देखना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में स्पेशली देखना है, टेट्राहेड्रल भी हमें देखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आईयूपीएससी का टेस्ट मैंने बता दिया, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में बच्चा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जरूर पढ़ के जाओ, सवाल आपका बहुत अच्छा आने वाला है, सवाल जरूर आएगा। अब मैं हैंड ओवर करूंगा माइक सर को, ताकि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही जोरदार टॉपिक जिनसे बच्चों के खूब सारे नंबर सिक्योर हो सकते हैं उसके बारे में बताएं। सर प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा इनऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है, इसी तरीके से 80% वेटेज के हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या ध्यान देना है, इसके बारे में भाई साहब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, और चाहो तो आप भाई कॉपी पेन उठाकर नोट कर लो इस बात को। सबसे पहली बात करते हैं जीओसी की। भाई इसको गॉड ऑफ केमिस्ट्री बोलो या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलो, मैं तो बोलूंगा गॉड ऑफ केमिस्ट्री। यहां से जो 2 क्वेश्चन है ना वो हमेशा आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बेस्ड होता है वो रेजोनेंस पे बेस्ड होता है, जिसमें क्वेश्चन आता है एरोमेटिसिटी पहचानने का। उठा के देख लो, बिना इसके पेपर बनता ही नहीं है, उठा के देख लो आप तो। देन बॉन्ड लेंथ, कभी कभी बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, बहुत छोटा क्वेश्चन, लेकिन बॉन्ड लेंथ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और भाई साहब छोटी छोटी बातें, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, अगर ये 3-4 सब टॉपिक आपने कर लिए ना, आप जीओसी से 2 क्वेश्चन फोड़ के आओगे, ये डन है बेटा। सेकंड बात करते हैं रिएक्शंस की। सबसे पहले आता है हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले आता है हाइड्रोकार्बन। भाई हाइड्रोकार्बन में जो भी रिएक्शंस दी हुई है उनमें मेजर जो इंपॉर्टेंट है वो भाई ओजोनोलिसिस है।
भूल मत जाना, बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो, सबने सिखाया है, भूल मत जाना इस बात को, ठीक है। देन बात करते हैं EAR। तुमने सुना होगा OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। आपने सुना होगा HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहां से एक क्वेश्चन कभी कभी फंस जाता है, मतलब इस हाइड्रोकार्बन से मैं बोलूं तो भाई साहब 1 से 2 क्वेश्चन डन है, आने ही आने। GOC से 2 क्वेश्चन पक्की बात है, आने ही आने। भाई ऑर्गेनिक होता ही है मार्क्स लेने के लिए। इस तीनों केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक फुल मार्क्स देने के लिए होता है, दबा के मार्क्स लो, इससे कम पढ़ो, बढ़िया पढ़ो और फुल लेंथ में बिल्कुल सही करके आओ। बात करते हैं एल्काइल हैलाइड की, जहां आपने हैलाइड के बारे में पढ़ा था SN1 SN2, बस ये 2 चीजें, SN1 और SN2, 2 चीजें बिल्कुल मत छोड़ना भाई। फिर बात करते हैं उसी से रिलेटेड एलिमिनेशन। कभी हुआ ही नहीं है भाई कि एलिमिनेशन से क्वेश्चन ही ना आए। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आएगा ही आएगा, इवन मैकेनिज्म छोड़ के मत जाना बेटा, ठीक है। देन बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की। भाई कार्बोनिल कंपाउंड में क्या आता है? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, यही सब आते हैं। मतलब कहानी में एल्डोल नहीं छोड़ना चाहिए, कैलिजारो नहीं छोड़ना है, हेलोफॉर्म छोड़ना ही नहीं है, पढ़ के जाना ही जाना है। यू क्वेश्चन होते हैं, यू क्वेश्चन होते हैं। देन लास्ट में थोड़ा सा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ के जाना जरूर। इससे रिलेट करता हुआ मैं आपको 2 क्वेश्चन डन है, आएंगे ही आएंगे। मतलब इस पूरे क्वेश्चन से अगर मैं बात करूं तो 6 से 7 क्वेश्चन इस ऑर्गेनिक के आप इन टॉपिक से कवर कर सकते हैं। अब बचता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। तो सुधांशु सर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में फोड़ू चीज बताने वाले हैं, बहुत शानदार चीज। तो ये मान लीजिए कि उस फिजिकल में जो बच्चे हल्का सा थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, अब नहीं करना है, अब नहीं करना है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, फिजिकल केमिस्ट्री में अब मैं आपको टॉपिक्स बताने जा रहा हूं, बड़े गौर से सुनना। अगर इसको पढ़ डाला तो लाइव जिंगा लाला, है ना। तो सबसे पहली चीज इलेक्ट्रो और थर्मो बिल्कुल नहीं छोड़ना है बेटा, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, इसके अंदर कोई सब टॉपिक जैसा क्लासिफिकेशन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मैं अगर बात करूं थर्मो के अंदर थोड़ा अपना ओरिएंटेशन रख सकते हैं, गिफ्ट फ्री एनर्जी वगैरह के क्वेश्चंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखना। फ्लोट यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उधर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अपने। खैर अगर मैं बात करूं, अगर आपने ये पूरा पैकेज कर डाला इलेक्ट्रो और थर्मो का, मतलब बेटा आपके 3 से 4 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हुए हैं, कहीं नहीं। मतलब हद मार के अगर सबसे मिनिमम सवाल भी पूछेगा तो 3 से 4 सवाल तो आपके एकदम से सही हो जाते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स सेकंड, इसके अंदर जो सब टॉपिक जो कि आपको नहीं छोड़ना है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पूरा बढ़िया तरीके से कंसेप्ट एकदम क्लियर करके जाना है, सवाल लगा के जाने हैं। अर्हेनियस इक्वेशन अपना सेकंड मेजर ऐसा टॉपिक होने वाला है। इसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं छोड़ना है बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें जरूर करके जाना है पूरी शिद्दत के साथ। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बोर्स थ्योरी से सवाल पक्का ही पक्का ऑलमोस्ट होता है, एंड क्वांटम नंबर से, बोर्स थ्योरी और क्वांटम नंबर, इसको अपने को एकदम से इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो जरा गौर से देखना, आयनिक इक्विलिब्रियम। सर आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा चैप्टर है, क्या इक्विलिब्रियम में केमिकल भी पढ़ना है? नहीं, केमिकल एक पल के लिए साइड आप रख सकते हो। आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर मैं आपसे बोलूं तो सबसे पहले पीएच ऑफ एसिड बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बफर बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, एंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये 4 वो मेजर टॉपिक होने वाले हैं जिनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं बच्चों। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, रेडॉक्स के अंदर क्या, तो रेडॉक्स के अंदर कुछ पढ़िए चाहे मत पढ़िए, लेकिन बेटा रेडॉक टाइट्रेशन जरूर पढ़ के जाइए। तो रेडॉक टाइट्रेशन की अगर मैं बात करूं, रेडॉक्स टाइट्रेशन की, तो इसे हमें नहीं छोड़ना है। वैसे तो बात किया जाए बिना मोल के पूरा फिजिकल गोल है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि नहीं सर हमें इस मोल कंसेप्ट में भी कोई ऐसा एक टॉपिक बता दीजिए जहां पे डायरेक्ट ओरिएंटेशन के साथ हमारा सवाल फंस जाए, तो बेटा जी इसके अंदर कंसंट्रेशन और स्टाइकियोमेट्री ये पढ़ना ना भूले। तो ये वो कुछ मेजर टॉपिक है जिनको आप अगर करते हैं तो लगभग अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि हमें सर ने बताया, अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 से 4 क्वेश्चन बॉन्डिंग से और लगभग 3 से 4, चूंकि सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है तो सवाल बढ़ने के चांस है, तो टोटल लगभग कितने हो जाएंगे आप मान के चलिए 24 टू 32 मार्क्स का यहां इनऑर्गेनिक का सेक्शन। अगर ऐसी बात किया जाए यहां पे 24 टू 28 मार्क्स का, है ना। और फिजिकल केमिस्ट्री में अगर जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताया, अगर आपको आपने इसे ना करते हुए भी कर लिया तो आप आराम से लगभग 7 से 9 क्वेश्चन पहुंच सकते हैं, यानी कि 28 से लगभग लेके 36 तक।
तो अगर आप इन तीनों नंबर को सम अप करेंगे तो आपको ये 28 तो मैं मिनिमम बोल रहा हूं, बिल्कुल। इनफैक्ट 32 से लेके 36 मार्क्स के आप आराम से क्वेश्चन सिक्योर कर लेंगे। क्यों सर? बिल्कुल सर, मैं तो ये कहूंगा कि ये 80% तो हम आपको बता रहे हैं, ये मिनिमम है बेटा, ये मिनिमम है। आपके मार्क्स 100 में से 90, 80 टू 90 मार्क्स के लिए सब कुछ बताया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है आपसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाएगी, लेकिन हाँ, ध्यान देकर इन टॉपिक्स को जरूर कवर करना। रिवीजन बार बार, जितनी बार रिवीजन करो उतना कम है बेटा, उतना कम है। और इसी के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये सारी चीजें ना हमें पता होनी चाहिए कि वो कहां से पूछता है, क्या पूछता है। तो ये सारी बातें सिर्फ आपके लिए, आपके जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। फोड़ दो, पार चले जाओ, और भाई साहब संकल्प के साथ आपको कभी भी दिक्कत आने नहीं देंगे बेटा, ये बात कंफर्म है। लीजिए सर, एक बार बच्चों को बिल्कुल फाइनल बात बोलिए कि क्या करना चाहिए। बच्चों अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से कॉपी पेन उठाओ, इन सारी चीजों को नोट करो और ये सिलेबस उठा के अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, समय बहुत कम है और समय गतिमान है। समय, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन बट वी पीपल हैव टू ऑलवेज वेट फॉर राइट टाइम। हम इंसानों को सही समय का इंतजार करना पड़ता है। तो बेटा अभी से पेन कॉपी उठा के लेके अभी इन टॉपिक को प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। डेफिनेटली नंबर आएंगे, किस्मत चमकेगी, सिलेक्शन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों।